अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको अपडेट करना है। दुआ ज़हरा के ऑर्डर की कॉपी जो कि आपने थंबनेल पे देखी है, दुआ ज़हरा खुद जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर की अदालत में पेश हुई और उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है। स्टेटमेंट की वो तफसीलात आपके सामने रखनी है और उसके बाद फिर दुआ ज़हरा को बिलाखिर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के सामने पेश करने की नौबत क्यों पेश आई, वो बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि एक तो ये है कि मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज़ की कि जो लीगल राइट्स मेहदी अली काज़मी साहब या उनके वकला को हासिल हैं, वो लीगल राइट्स जो कि पाकिस्तान का कानून, सूबों का कानून जो है वो ज़हीर या दुआ को भी जो है वो मैसर हैं, वो उसका फ़ायदा कहीं से भी उठा सकते हैं। यकीनी तौर पर उसके अब अगला मरहला क्या होगा वो सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन पहला जो शॉर्ट वीडियो है, चूँकि कुछ देर में इधर से भी फैसला होने वाला है एक जो तफ्तीश अफसर की तब्दीली के हवाले से, उसका भी आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले दुआ ज़हरा के बयान के हवाले से, दुआ ज़हरा खुद जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई, अपना हलफनामा करवाया, एफिडेविट करवाया और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान के मुताबिक दुआ ज़हरा कहती हैं कि उनके वालिदैन पहले भी उनके उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे हैं और उसके बाद फिर अब भी उसकी जान को ख़तरा है, तो लिहाजा वो गैर महफूज समझ रही हैं ख़ुद को, तो उनको जो है वो शेल्टर होम भेजा जाए, यानी कि किसी महफूज मकाम पर भेजा जाए। अब अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त को मंजूर किया है लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, और मंजूर करने के बाद दुआ ज़हरा को शेल्टर होम मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। ये जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे हैं, क्योंकि दुआ ज़हरा ने अपने बयान में कहा है कि उनको वालिदैन से, दीगर रिश्तेदारों से धमकियाँ दी जा रही हैं, धमकियाँ मौसूल हो रही हैं और उनको जान से ख़तरा है, इसलिए वो ख़ुद को गैर महफूज समझ रही हैं, इसलिए उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। उसके बाद फिर अब होगा क्या, ये बड़ा अहम सवाल है कि अब दुआ ज़हरा की जो कराची मुंतकिली के हवाले से जो पुलिस गई थी, पुलिस की टीम वहाँ पहुँची थी, बिलाखिर उसको उसको वो क्या करेगी? क्या खाली हाथ वापस आएगी, या उसके बाद फिर अगर यहाँ की अदालत को ज़रूरत पड़ती है तो फिर पुलिस के पास क्या इख्तियार होगा, उसके बाद क्या अथॉरिटी होगी कि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल किया जाए? देखें, आपको समझाने के लिए मामला जो है बड़ा अहम है। ये वीडियो हालाँकि मैं बहुत जल्दी बना लेता, ऑर्डर की कॉपी बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, लेकिन केस सारा मैं आपको समझा दूँ ताकि लोग ये ना कहें या ये ना समझें कि उनको इस मामले का जो है वो अब दुआ ज़हरा की बाजाबी यानी कि वापसी जो है वो मुश्किल हो चुकी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन उसका कानूनी तरीक़ाकार होगा। कानूनी तरीक़ाकार क्या होगा कि अगर जैसे 20 जुलाई को यानी कि कल चालान पेश होता है, ज़िमनी चालान पेश होता है, उम्र का तयन हो चुका है। अब पुलिस कहती है कि हम वहाँ गए थे, चूँकि वहाँ की अदालत की अब तहवील में आ चुकी है, अब दुआ ज़हरा किसी की यानी कि ज़हीर की तहवील में नहीं है, या किसी प्राइवेट या किसी की जिस तरह मुबैना गैंग है उनकी तहवील में नहीं है, बल्कि अब अदालत की तहफ़्फ़ुज़ में, अदालत के शेल्टर में, पनाहगाह में, दारुल अमान में अदालत ने ज़रूर लाहौर के पेश करने का हुक्म दिया। लेकिन अब अदालत की मर्ज़ी, जिस अदालत ने हुक्मनामा जारी किया था उसकी मर्ज़ी के बगैर अब दुआ ज़हरा को लाहौर से कोई और किसी और मकाम पर कोई भी अथॉरिटी मुंतकिल नहीं कर सकती। अगर यहाँ की अदालत भी अगर समझती है पुलिस की दरख्वास्त के ऊपर कि दुआ ज़हरा को यहाँ पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर अदालत यहाँ से ऑर्डर जारी करेगी और पुलिस या तफ्तीशी अफसर यहाँ की कराची की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर या जो भी होगा वो यहाँ से लेके जाएगा लाहौर के उस मजिस्ट्रेट के पास जहाँ से दुआ ज़हरा ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और ख़ुद को कहा कि उसको शेल्टर होम भेजा जाए। उनकी इजाज़त के बाद ही दुआ ज़हरा को अगर शदीद ज़रूरत पड़ेगी, कानूनी तरीक़ाकार है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अदालत वो समझेगी कि दुआ ज़हरा की वाकई ही सिंध में ज़रूरत है, उसको पेश किया जाना ज़रूरी है, तो अदालत की इजाज़त के बाद ही दुआ को यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा कराची। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि पुलिस जाए और शेल्टर होम से उठा के ले आए। वफाकी हुकूमत चाहे तो उसको शेल्टर होम से उठा के ले आए, या पंजाब पुलिस या उसके बाद फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चाहे तो उठा के ले आए, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होगा। ये एक कानूनी तरीक़ाकार है और कानूनी तरीक़ाकार को ही अब फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसके बाद फिर जहाँ ज़हीर की बात है, ज़हीर का जो ऑर्डर है, हुक्मनामा और जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुल्तान हाई कोर्ट के, वो सामने आ चुके हैं। अहमद नियाज़ एडवोकेट साहब उनकी तरफ से पेश हुए, पहले बहावलपुर हाई कोर्ट में, बहावलपुर का जो सर्किट बेंच है लाहौर का, वहाँ गए थे। उसके बाद फिर मुल्तान से उनको ज़मानत मिल गई। जुम्मे तक का उनके पास टाइम है और जुम्मे को ही उन्होंने यहाँ अदालत में पेश होना है। लेकिन उनके पास भी बहुत सारे कानूनी ऑप्शन हैं, बहुत सारे कानूनी उनके पास पहलू, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी कि उनके पास मेडिकल बोर्ड की तश्कील का जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था उसको चैलेंज करने का भी इख्तियार मौजूद है, और उसके बाद फिर उनके पास जो रिपोर्ट आ चुकी है उसको किसी भी अदालती या कानूनी फोरम पर चैलेंज करने का इख्तियार मौजूद है। उसके बाद चूँकि वो ज़मानत हासिल कर चुके हैं, उसके बाद अबूरी ज़मानत उनको यहाँ से आके कराची में मुतल्लिका अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल करनी होगी। उसके बाद फिर जैसे मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ कि ना सिर्फ
मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जिब्रान नासिर साहब को नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद फिर ये जो नोटिस हैं प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को भी जारी किए जाएंगे। अदालत दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनेगी, तीनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनेगी और अदालत समझेगी कि हाँ वाकई ही मुलज़िम को तफ्तीश की मुलज़िम से ज़रूरत है या मुलज़िम से को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाए, तो जो अदालत हुक्म देगी उस पर अमल दरामद होगा। जिब्रान नासिर साहब का जो मौक़िफ़ है वो बार बार आपके सामने रखते रहे और उसके बाद चूँकि इससे पहले मौक़िफ़ एक दफ़ा सामने आया था जब सी क्लास की रिपोर्ट के हवाले से मेहदी अली का जो ज़हीर के वकील आके पेश हुए थे। मैंने आपको सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि उन्होंने केस की नकूल हासिल कर ली है, सारी चीज़ें फ़ाइल हासिल कर ली है, तो अब उनके पास भी इख्तियार है। वो पिछली दफ़ा वकालतनामा जमा करा के गए थे और बल्कि उनकी ही जो है वो दरख्वास्त भी थी और ये चीज़ भी थी कि 20 तारीख को यहाँ पेश होंगे। तो यकीनी तौर पर मुझे जहाँ तक लगता है कि वो 20 तारीख को यहाँ आएँगे शायद कल, और उसके बाद फिर कल पेश होकर वो दलाइल भी देंगे और तमाम जो शवाहिद हैं या सबूत हैं वो अपने तौर पर रखेंगे कि जो सी क्लास की पहले वाली रिपोर्ट है वो कहते हैं कि केस बनता नहीं है, चूँकि बच्ची का अपना बयान है और उसके बाद फिर ज़हीर ने जो है वो पसंद की शादी की है। लेकिन अब चूँकि पुलिस ने केस का रुख खुद ही तब्दील कर लिया है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें अब उनके नए क्या दलाइल होंगे जब वो अदालत में सामने रखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो आपके सामने रखें। लेकिन जिब्रान नासिर साहब जो सी क्लास की रिपोर्ट के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट से जो है वो मुतमईन नहीं है। वो समझते हैं कि जो दफ़ात लगाई गई हैं वो दफ़ात कमज़ोर हैं, मुलज़िम को जल्दी ज़मानत मिल जाएगी। तो ये अब पुलिस ने के हुक्म से या पुलिस की कार्रवाई से पहले, वफाकी हुकूमत की कार्रवाई से पहले, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो पंजाब है उसकी कार्रवाई से पहले दुआ ज़हरा ने खुद को ज़हीर से अलग कर लिया है और बाकायदा तौर पर अब शेल्टर होम में चली गई हैं। वो वहाँ अपने आप को महफूज समझेंगी। बाकी जो लीगल कार्रवाई है यहाँ पे तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के हवाले से कुछ देर में जो ADJ 7th हैं शर्की के, उनके सामने केस की समाअत होनी है और मज़ीद जो इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।